हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं के यानी कि क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 13 के बारे में। और ये जो वर्कशीट 5/4/2021 का है, इस वर्कशीट में हमें पढ़ना है भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में, उत्तरी मैदान के बारे में पूरा पढ़ेंगे। उत्तरी मैदान क्या है, कैसे बनता है, इसके बारे में डिटेल में। तो इसके बारे में डिटेल में देखो हम ऑलरेडी करा रखे हैं। आपको एक रिकैप दे देंगे कि ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलकर के बनती है। ये सबसे बड़ा घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ठीक है, लगभग 2400 किलोमीटर तक ये लंबा, 2400 किलोमीटर में फैला है। 240 किलोमीटर लंबा, 320 किलोमीटर चौड़ा। इसमें बहुत सारे मिट्टी का उर्वरता का कारण, अनुकूल जलवायु के कारण, रेल साधन, सड़क, हवाई के कारण यह सबसे घना जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, ये सब आपको उत्तरी मैदान के बारे में बता रखा है, कैसे बनता है, क्या क्या है। फिर अलग अलग मैदान के बारे में बता रखा है, पंजाब के मैदान, गंगा के मैदान क्या क्या था। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में। फिर इसके आकृति के हिसाब से भावर क्या होता है, तराई क्या होता है, भांगर, तो सब के बारे में हम डिटेल में चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। फिर हम सीधा आज का वर्कशीट का जो 5 क्वेश्चन है वो आपको हम वो कराएंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था बच्चों वो ये था कि भारत के उत्तरी मैदान के निर्माण में किन नदियों का योगदान है, किन्हीं 3 नदियों का नाम लिखिए। तो आप लोग लिख दोगे भारत के उत्तरी मैदान में नदियों का योगदान है कौन कौन सा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदी है जो भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण करने में योगदान निभाता है। दूसरा जो प्रश्न था बच्चों वो ये था, मैदानी भाग में घनी जनसंख्या के बसाव के क्या कारण हैं। तो उर्वरता से भरपूर कृषि योग्य समतल भूमि, पानी की पर्याप्त उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, यातायात में सुलभ साधनों के कारण यह घनी जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। यह घनी जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र मतलब सबसे घनी जनसंख्या वाला यही कारण है। ठीक है, सब चीज़ का पर्याप्त मात्रा में हमें मिल जाता है। अगला जो प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ है। भारत का उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों कौन कौन से, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, जड़ोर मिट्टी के निक्षेप से हुआ। ठीक है, इससे जो मिट्टी आए, सहायक नदी है जो मिट्टी अपने पास लेके आती है अपने साथ में, इसी से भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो। अब बोला तराई भागों में घने जंगल क्यों भरा रहता है, इसका कारण बता दो। तराई क्षेत्र में घने जंगल होते हैं क्योंकि यह एक भावर में दक्षिण में है, जो भावर में पाया जाता है। ठीक है, भावर दक्षिण में बनता है जहाँ धाराएँ फिर से निकलती है। भावर में बनता है जहाँ धाराएँ दोबारा से निकलता है और वह एक गीला दलदली क्षेत्र बना देता है, जिसके वजह से वहाँ पे पेड़ पौधे, कोई इंसान तो जाएगा नहीं, तो जंगल पूरे ज़्यादा भर जाते हैं। तो दलदली क्षेत्र होता है एक तरीके से पूरा इसका। अगला था कि दिल्ली में स्थित किसी एक खादर वाले इलाका का नाम लिखिए और बताइए उपजाऊ क्यों होता है। तो हम यहाँ पे लिख दिए जे कॉलोनी, जो दक्षिण पूर्व उत्तर, ठीक है, मुकंदपुर खादर गांव के ग्राम सभा भूमि पर एक पुनर्वास कॉलोनी है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग सीधा नाम लिख देना जे कॉलोनी। फिर ये इतना और भी लिख देना उधर सीलमपुर, जो भी आसपास का जो भी इलाका है ना, संगम विहार के आसपास, इधर बुढ़ारी कॉलोनी के साइड, ये सब आप देखोगे तो सब क्या है, यमुना नदी के फ्रंट पे, यमुना नदी के किनारे में बसा हुआ है। यहीं सब क्या है, खादर। ये ज़्यादा उपजाऊ है क्योंकि मानसून की बाढ़ के दौरान साल दर साल मतलब हर एक साल इसकी मिट्टी की नई परत जमा होती रहती है और अपने साथ में नया मिट्टी लेकर आता है, इसलिए ज़्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आज का सेशन कैसा था कमेंट करके जरूर रिप्लाई करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।